Okay, ji, we did cover the routing part yesterday, and though it was a basic routing, in fact, just we can in fact move around or navigate around in this particular application. So today we are going to talk about some other things as well. So let's do something. Like we can talk about form validations, और फिर हम बैकएंड पे इस पे डाटा पॉपुलेट तब करेंगे जब हमारा बैकएंड की एपीआई बनी होगी। तो अभी हमने बैकएंड की एपीआई नहीं बनाई, सो दैट वी कैन नॉट पॉपुलेट दिस डाटा फ्रॉम द बैकएंड। जब तक हम बैकएंड बनाते हैं तब तक हम यहाँ पे ये दोनों फॉर्म्स को क्लियर कर लेते हैं जी, हाउ टू डील विद दिस फॉर्म एंड yep. So let's start in fact working with the Formik and yep today, and for that I need to अपडेट दिस फॉर्म अ बिट। फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी होना चाहिए और बाकी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ हमें ज़रूरत पड़ी तो हम फ्यूचर में भी जाके डिस्कस कर सकते हैं, या इनफैक्ट बेटर टू ओपन द KFC साइट टू चेक हाउ मेनी फील्ड्स आर देयर। Let's log out and let's create new account. So it's email, password, repeat password, first name, last name, address, country. I mean it's almost the same one, right? हम सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इंट्रोड्यूस कराते हैं, बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है। और मुझे कल एक रिक्वेस्ट आई है, आई मीन कमेंट आया है कि जी आप फॉरगेट पासवर्ड की फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट करें। सो ऑब्वियसली वी कैन कवर दैट टू, but let's first in fact get started with this user account or registration form. So let's begin with this. Let me close this and let's go to the pages part and then register part and then not css, rather register.jsx। और इसके अंदर हम इस ईमेल से पहले दो फील्ड्स मजीद कॉपी करते हैं और एक को हम नाम दे देते हैं जी, दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट नेम, आई मीन नेम, एंड देन this is going to be last name, and that's pretty much like that. Now we have to talk about the Formik for form data handling, यानी जो भी यूजर यहाँ पे डाटा वगैरह एंटर करेगा तो उसको हमने प्रॉपर कैसे ग्रैब करना है और लोकल स्टेट में कैसे सेव करना है, और फिर हम देखेंगे कि लोकल स्टेट में सेव होने के बाद हम उसे बैकएंड यानी सर्वर पे कैसे पोस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट फॉर्मिक फर्स्ट। हमें पता है कि रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में इवन फॉर्मिक मेंशन है कि जी आप इज वन ऑफ द गुड टूल जिसको आप इस्तेमाल करके फॉर्म को हैंडल कर सकते हैं, और ये इजी भी है इनफैक्ट। सो लेट्स गो एंड आप इसके डॉक्स में जाएं और इनसाइड द डॉक्यूमेंटेशन ऑल यू हैव टू डू इज टू गो टू द ट्यूटोरियल सेक्शन, एंड देन क्योंकि मैं ज़रा फास्ट ट्रैक पे करूँगा, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ बड़ी डिटेल के साथ कि फॉर्मिक कैसे काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा ऑल वी हैव टू डू इज हमारे फुल फीचर्ड एग्जांपल, यानी ऐसी एक सिंगल एग्जांपल जिसमें सारी चीज़ें implemented हैं one and all, and that is like this one, I think. No, this one is not right. I think this one and touched, yes. So अगर आप लोग इसको मेरी ही ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हैं तो आप इनफैक्ट लुक फॉर दिस सेक्शन स्कीमा वैलिडेशन विद यप, ठीक है। हम इसमें दोनों काम करेंगे, फॉर्मिक फॉर्म डाटा हैंडलिंग और यप फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग स्कीमा लाइक थिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको सबसे पहले ये तो करना ही करना है इंस्टॉल npm install yep। इससे पहले आपको करना है npm install formik। So let me go to the separate tab and to look for the command that actually is needed to install the Formik. Get started पे जाएंगे, so it should give you a command right here, npm install Formik। ये save इसलिए होता है ताकि ये Formik as a dependency आपकी package JSON में आ जाए। So just come back here and open another terminal. Let me do that, like I need a git bash, और इसमें बल्कि आप
better to move inside the front end and then npm install Formik. जब तक ये इंस्टॉल होता जस्ट गो अहेड, इसको बंद कर दें एंड मूव अहेड, इसको इंस्टॉल कर लें npm install yep. सो जस्ट कम बैक हियर, वो इंस्टॉल हो गया तो आप yep को भी इंस्टॉल कर लें. yep फॉर वैलिडेशन, Formik फॉर फॉर्म हैंडलिंग. फॉर्म हैंडलिंग का मतलब फॉर्म से डाटा कैप्चर करना और लोकल स्टेट में सेव करना और फिर देन थिंग्स लाइक दैट. सो विद दीज टू लाइब्रेरीज डन, व्हाट वी हैव टू डू इज, आप सबसे पहले यहाँ जाएंगे और जस्ट मैं वेरी क्विकली बताऊंगा, लेकिन बड़ी इनफैक्ट इनफ डिटेल होगी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. आप टॉप पे ये दो लाइब्रेरीज जैसे इंपोर्ट हो रही हैं, यू हैव टू इंपोर्ट दीज टू लाइब्रेरीज एज दे आर. So just come here and import this, remove this 3 which is line number got copied. इसके बाद आप वापस आएंगे और सबसे पहले आप क्या करेंगे, बेसिकली एक यूज फॉर्मिक की हुक है, इस हुक को इस्तेमाल करेंगे. सो जस्ट जैसे यूज फॉर्मिक की हुक है, आप अपने रजिस्टर्ड कंपोनेंट के अंदर आए, कॉन्स्ट एक वेरिएबल ले लें, उसको नाम कोई भी दे दें, मैं इसको फॉर्मिक कहता हूँ, और यूज फॉर्मिक जैसे नॉर्मल हम हुक्स इस्तेमाल करते हैं, आप इस तरह का ये इस्तेमाल कर लें. उसके अंदर अगर आप देखें तो यूज फॉर्मिक का हुक एक ऑब्जेक्ट लेती है एज एन आर्ग्यूमेंट. ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लूंगा. इस ऑब्जेक्ट में ये 3 चीजें लेती है, एक इनिशियल वैल्यूज, दूसरा वैलिडेशन स्कीमा, और तीसरा ऑन सबमिट का फंक्शन. सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट में आई नीड टू हैव इनिशियल वैल्यूज. इनिशियल वैल्यूज फिर आगे एक ऑब्जेक्ट होगा इटसेल्फ. ठीक है, सो लेट मी हैव समबडी इन. सो इनिशियल वैल्यूज के बाद मुझे वैलिडेशन स्कीमा चाहिए. सो वैलिडेशन स्कीमा में यहाँ आके इसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, और ये फिर इटसेल्फ इसकी वैल्यू में एक ऑब्जेक्ट आएगा. और तीसरी चीज जो है दैट इज ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अगेंस्ट मेरे पास एक फंक्शन होगा कॉल बैक, और कॉल बैक फंक्शन आपको पता है कि ये यूं होता है, राइट, लाइक दिस इज एरो नॉट प्लस साइन. तो व्हाट आई हैव डन इज आई नीडेड अ फॉर्मिक, और मैंने यूज फॉर्मिक की हुक इस्तेमाल करके ये कहा कि यूज फॉर्मिक एक ऑब्जेक्ट ओवरऑल एज एन आर्गुमेंट लेता है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर 3 की वैल्यूज, यानी एक इनिशियल वैल्यू, ये फिर फर्दर ऑब्जेक्ट, एक वैलिडेशन स्कीमा, इसके अभी आगे भी ऑब्जेक्ट. लेट मी चेक इट अगेन इफ इट इज लाइक दैट. वैलिडेशन स्कीमा नहीं, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता, बल्कि ये क्या आगे yep डॉट ऑब्जेक्ट. सो लाइक सो ये एक फंक्शन लेता है. वैलिडेशन स्कीमा एक फंक्शन लेता है कैपिटल वाई के साथ, yep डॉट ऑब्जेक्ट, यानी ये yep का एक ऑब्जेक्ट लेगा और इसके अंदर फिर ये एक ऑब्जेक्ट लेगा, लाइक दैट, राइट. सो दिस yep इज बेसिकली दिस. मैंने क्या किया, इंपोर्ट स्टैटिक के yep की लाइब्रेरी में जो कुछ भी है उसे स्टैटिक सारा कुछ सेलेक्ट करके उसको एक एलियस दे दे yep के नाम से. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये एलियस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ. और फिर तीसरी चीज उसे क्या चाहिए जी, ऑन सबमिट. ऑन सबमिट में कॉल बैक फंक्शन है, और कॉल बैक फंक्शन का स्ट्रक्चर आपको पता है कि यही होता है कि कॉल बैक, अच्छा, ये कॉल बैक फंक्शन बेसिकली वैल्यूज, जितनी भी इनिशियल स्टेट की वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी वैल्यूज एज एन आर्गुमेंट लेगा. सो मैं यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, इट नॉट नेसेसरीली बी टू बी अ वैल्यू. इनिशियल वैल्यूज में मैंने अपने फॉर्म की सारी स्टेट्स देनी है, स्टेट्स को इनिशियलाइज करना है, जैसे आप यूज स्टेट के साथ स्टेट्स को इनिशियलाइज करते होते थे. सो व्हाट आई हैव टू डू इज कि मुझे पहले जाना है यहाँ पे और अपने जितने भी यहाँ फील्ड्स हैं उनको नेम्स देने हैं. and that's important part obviously. So the first thing is first name. So I need to make it like first name, और कोशिश कीजिएगा कि अभी मेरे नाम देखिएगा कि ये फर्स्ट, ये जितने भी नाम है वो कंसिस्टेंसी के साथ होने चाहिए, एक ही तरह के नाम सारी जगहों पे रिफ्लेक्ट होने चाहिए. सो जस्ट बेटर टू इनफैक्ट रीनेम दीज टू. First name, right, first name. So the first field is ready, then do this, and that's going to be last name, और सॉरी ये टाइप टेक्स्ट होगी, नेम इसकी, टाइप इज गोइंग टू बी टेक्स्ट एंड नेम इज गोइंग टू बी फर्स्ट नेम. गॉट इट. अच्छा, इस एक फील्ड के साथ ये जो नेम है, मैं जस्ट कंसिस्टेंसी के लिए यहाँ इनिशियल वैल्यूज में मेरी जो पहली स्टेट होगी फर्स्ट नेम,
and that is going to be the empty. By default first name की initial value क्या है? Empty string. Just like this, initial values में first name is empty string, last name and then and so on so forth. फिर मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आके मैं इसको last name करूँगा. Last name में this और इसको मैं name का attribute भी दूंगा and that is going to be the last name as well. So if I now go and this is the last name, इसको आप copy करें, come up here और यहाँ पे इसकी भी जो initial state है that is going to be the last name. Then what we have to do is email, इनको name change कर दें. Sorry, हाँ, yep, I again sorry, this is text, this is type email और जो name होगा that is also going to be the email. Got it? So इस name को यहाँ आके जो तीसरी value है that is also going to be the email and then come back. Password type password ही ठीक है यहाँ और यहाँ password कर लें और इसका name का attribute लेके इसको भी password कर लें. ये यहाँ से उठाएं और इसको भी initial state that is gonna be like password and come back here. Password के बाद address है, आप इसको नाम दे दें जी simply address. ये text ही ठीक है और इसको name is given address और इसको copy करके just come and in fact give it an initial value as password. Then again go back और address to do we need to do that? I mean एक ही address काफी है हमारा. Why it is 2? Where is our application? So address 1, address 2. I suppose we do have, just to avoid the complexity. Otherwise, if you want to do it like that, you can go ahead. Then city, just rename it city and name is gonna be like city or then come back this. ये सारी मेरी initial state define हो रही है, ठीक है? और city के बाद what I have to do is like state and that's gonna be state और इसको जो name है वो भी मैं क्या दूंगा, ये drop down है, ठीक है? So आप इसको भी simple input ही consider कर लें या in fact ठीक है state ही consider कर लें. So name is gonna be state और choose. State का मतलब हम क्या province समझ लेते हैं क्योंकि हमारे यहाँ states नहीं है. Like Punjab, like what APK, like I mean what do we do, Sindh or Balochistan and lastly obviously Kashmir भी हमारी शहर है. Got it? So let's suppose these are the states. So this is, I mean, this name is to be given as the initial value like this. या तो double quotes use कर लें, single quote doesn't matter, लेकिन consistency रखें एक ही जगह. Then after the state, what we're gonna do is the zip. So let's do it like zip. Give it a name like zip, and then lastly check me out. So I mean we don't need this one, and that's pretty much like that. Okay, everything is inside form field और सारी चीजों को मैंने नाम दिया. अच्छा zip आखिरी चीज रह गई जो मैंने यहाँ पे initially declare नहीं की. So that's gonna be like zip. That's pretty much it. So these are my initial states. So make sure that I'm still following the documentation strictly. So you can also do that in fact just to make it very simple. ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ जी या इनकी वैलिडेशन रूल्स को डिफाइन करने के, किस फील्ड के क्या रूल्स हैं. तो यहाँ पे आप देख लें उसी तरह फर्स्ट नेम लास्ट नेम आगे उनके रूल्स हैं. यप डॉट स्ट्रिंग होना चाहिए, मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए.
सो लेट्स डू दैट. लेट्स कॉपी दीज 3 पीसेस ऑफ, या मैं खुद मैनुअली लिखूं तो शायद ज्यादा समझ आ जाएगा आपको. तो मैं यहाँ से फर्स्ट नेम के फील्ड को कॉपी करूंगा. अब मैं रूल्स डिफाइन करने जा रहा हूँ. फर्स्ट नेम के रूल्स क्या हैं जी? आप उसी तरह यप डॉट स्ट्रिंग, यानी कि ये फर्स्ट नेम जो है ये क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग होना चाहिए. आप मेथड चेनिंग कर सकते हैं, डॉट लगा के जितनी मर्जी आप कंडीशन चेक करना चाहें वो चेक कर सकते हैं. तो पहली कंडीशन क्या है कि फर्स्ट नेम शुड बी अ स्ट्रिंग. और उसके बाद सेकंड, अच्छा ये चेक कौन करेगा? ये आप खुद चेक करेगा कि स्ट्रिंग है या नहीं है. हमें सिर्फ ये बताना है कि क्या है. दूसरी क्या है जी कि मैक्सिमम, फर्स्ट नेम में मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स अलाउड है? आप डॉट के साथ चेनिंग कर लें, डॉट मैक्स 15 कैरेक्टर्स अलाउड है. और अगर 15 कैरेक्टर से कोई बड़ी वैल्यू दे यानी ज्यादा दे तो ये मैसेज आए मस्ट बी 15 कैरेक्टर्स आर लेस. आप मैसेजेस को कस्टमाइज कर सकते हैं, यहाँ अपनी चॉइस का मैसेज लिख सकते हैं. देन अगला रूल मुझे क्या स्पेसिफाई करना है कि रिक्वायर्ड, इस फील्ड को कोई बंदा खाली ना छोड़े. तो मैं यहाँ पे डॉट लगा के फिर ये लिख सकता हूँ कि डॉट रिक्वायर्ड. और आप ये कह लें जी कि दिस, या दिस की जगह आप कहें जी कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, लाइक दैट. Alright, so these are the rules that I have specified for the first field of name, just like that. चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में ये की है और ये पूरी की पूरी क्या है? वैल्यू है. तो आपको सेकंड वैल्यू देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंड पे जाके कॉमा एंड देन ब्रेक. देन आपको लास्ट नेम पे यहां से कॉपी करना है. तो लास्ट नेम पे क्या रूल्स अप्लाई करने हैं? फॉर एग्जांपल यही रूल्स अप्लाई करने हैं, तो आप इसको कॉपी करें, पेस्ट करें राइट ओवर हियर. सो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पे दोनों पे हो गया कॉपी. इसको आप मजीद कॉपी करके नीचे ले आए और ईमेल पे ले आए हैं. दैट इज गोना बी एन ईमेल. और यप डॉट ईमेल के लिए रूल्स यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं. यप डॉट स्ट्रिंग और डॉट ईमेल, ईमेल का फंक्शन खुद ब खुद अवेलेबल है यप के अंदर जो कि चेक करेगा कि ईमेल वैलिड है या नहीं है. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट टू. सो जस्ट कॉपी दीज रूल्स फ्रॉम हियर and instead of this just write these rules as well. So मैं ये कहूंगा जी कि email is required, और अगर गलत ईमेल होगी तो invalid email address. So with that pretty much done, मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखूंगा और इस पे जाके पासवर्ड, और ये भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसमें चेंज कर लेता हूँ. सो मैं कहता हूँ ये जी पासवर्ड क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए. मस्ट बी एट लीस्ट 6 कैरेक्टर्स होना चाहिए. तो आप कहेंगे जी कि मस्ट बी 6 कैरेक्टर्स आर मोर, नॉट लेस. और रिक्वायर्ड का मतलब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे यप राइट. तो विद दिस थिंग एंड देन एड्रेस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए एड्रेस पे, सिर्फ ये होना चाहिए कि ये रिक्वायर्ड हो. ठीक है. सो मैं क्या करूंगा, ये स्ट्रिंग हो और साथ ही क्या हो? रिक्वायर्ड हो. एंड दैट इज गोइंग टू बी address is required. With this, now come back to this. address के बाद क्या है? city. city, और ये भी क्या होना चाहिए? city is required. Whatever the rule you can, in fact you want to specify, you can. और ये जो फंक्शंस है ना यप के, मैक्स मैक्स ईमेल मेन रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड, ये आप यप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल के देख सकते हैं राइट. अगर आप ये कहें यहाँ पे कि आपके पास कितने रूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, यप वैलिडेशन पे जाएं, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोलें. वेयर इज दैट लाइक दिस इज गिटहब रिपोजिटरी, या कहीं और भी इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन का लिंक होगा, माइट बी दैट शुड बी समवेयर डाउन, बट you can go and you can check it out. You can check out the documentation. So this is what, ठीक है, ये सारे के सारे रूल्स यहाँ से आपको मिल सकते हैं. ये देखें स्ट्रिंग में है string dot required dot length dot min dot max dot matches dot email dot url dot uid dot ensure. नंबर में अगर चेक करने हैं तो नंबर, मिन, मैक्स, लेस, मोर, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, ये सारे के सारे रूल्स आपके यप में जो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ, आप इस तरह के ये मिन, मैक्स, ईमेल, ये सारे के सारे वहां से देख के लगा सकते हैं जिस किस्म की रिक्वायर्ड है. ऑलमोस्ट इट कवर्स almost everything, so it's a good library basically. So now again
come back to the state, and for the state we have to do it like this. It is required, and the last one is zip. So for that I will say it like zip, and then zip is required. So make sure कि आप देखें नामों की कंसिस्टेंसी, जो नाम यहाँ पे मैंने रखे हैं स्टेट के, वही नाम मैंने या वैलिडेशन में ऑब्वियसली रिक्वायर्ड थे, और मैंने वही नाम हर एक इनपुट के भी रखे हैं, गॉट इट, ताकि ये आपस में बाइंड भी हो जाए. सो दीज थिंग, ये सारा का सारा काम इस यूजर, यू आर सेइंग समथिंग. Was there any question? I hope your mic or your internet connection is a little bit problematic. So, okay. No, you are not audible clearly. Okay. So मैं ये कहता हूँ कि जब फाइनली सबमिट के बटन पे क्लिक हो, ये देखें, मेक श्योर कि होते हैं तो इस तरह से अगर करना. उज़ैर आप ऑडिबल नहीं है क्लियर, मैं आपका सवाल नहीं सुन पा रहा प्रॉपर्ली. असल में कह रहा था कि अगर स्टेट जैसे डिफरेंट स्टेट्स हैं तो अगर किसी एक स्टेट को चूज किया जाए तो उसी के आगे सिटीज मेंशन हो जाएं, बाकी जो सिटीज हैं वो हाइड हो जाए, जैसे उसी स्टेट के अगर सिटी हैं वो मेंशन हो जाए, इस तरह से कर लेंगे तो बिल्कुल कर लेंगे, लेकिन ये फ्रंट एंड पे नहीं होगा. ये जब आप ड्रॉप डाउन में वैल्यूज बैकएंड से पॉपुलेट करवाएंगे ना, तब पॉसिबल है. ये जो वैल्यूज मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं फ्रंट एंड की सिर्फ वैलिडेशन करा रहा हूँ, एक्चुअली ये चीजें बैकएंड से आनी चाहिए. और ये जो आप जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, कर लेंगे उसको भी, लेकिन जब वंस हम बैकएंड से डाटा पॉपुलेट करेंगे, देन डू रिमाइंड मी, आई विल डू दैट टू. गॉट इट? ओके जी. उज़ैर ये कह रहे हैं जी कि हमारा सिटी और स्टेट एक दूसरे के डिपेंडेंट होना चाहिए, कि हम जो स्टेट सेलेक्ट करें उसी स्टेट के सिटीज पॉपुलेट हों. ये भी ड्रॉप डाउन होना चाहिए, ये भी ड्रॉप डाउन होना चाहिए. तो मैंने ये कहा है कि हमारे बैकएंड पे दो डिफरेंट कलेक्शंस होंगी, एक कलेक्शन में सारे सिटी स्टोर होंगे और एक कलेक्शन में सारे स्टेट्स स्टोर होंगे. तो फिर हम उसकी बेस पे एक दूसरे के ड्रॉप डाउन को एक दूसरे पे डिपेंडेंट बना सकते हैं. फॉर नाउ हम सिर्फ वैलिडेशन देख रहे हैं, और वैलिडेशन के रूल्स के खाली ना हो, इनवैलिड या गलत वैल्यू ना जाए, या व्हाटएवर दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो नाउ अब मैंने बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जब भी ऑन सबमिट पे क्लिक हो, अभी मैं कहीं से भी सबमिट को कॉल नहीं कर रहा, बताऊंगा कहाँ कॉल करना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जब भी सबमिट कॉल हो तो मुझे ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कर दे, कंसोल कर दे. सो कंसोल डॉट लॉग. अभी कंसोल क्यों कर दे, क्योंकि हमने बैकएंड नहीं बनाया. अल्टीमेटली क्या होना चाहिए कि जब सबमिट के बटन पे क्लिक हो तो ये सारे फॉर्म की वैलिड वैल्यूज उठा के कहाँ पोस्ट कर दे, सर्वर पे पोस्ट कर दे, एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज दे एपीआई को. सो टिल द टाइम के वी टॉक अबाउट backend and API, we can in fact console it out like values. मैंने आपको कहा कि जितनी भी फॉर्म की वैल्यूज होंगी, और वो वैल्यूज एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में इधर ऑन सबमिट में के कॉल बैक में अवेलेबल हो जाएंगी. फॉर्म किसे अवेलेबल करेगा, हमारा हेडेक नहीं है. और ये वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज होंगी, ये सारा ऑब्जेक्ट जो कि मैंने इनिशियलाइज किया हुआ है. गॉट इट? सो इट वुड बी कंसोल्ड. सो दिस इज नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर्मेक इज रेडी. अब मुझे इस फॉर्मेट की स्टेट्स को बाइंड करना है अपने किसके साथ, इनपुट्स के साथ, मल्टीपल इनपुट्स के साथ. सो लेट्स कम बैक अगेन एंड गो टू द डॉक्यूमेंटेशन. आप यहां अगर देखें तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि फॉर्म में अनसबमिट फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट. नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. फ्रॉम वेयर डू आई गेट दिस हैंडल सबमिट फंक्शन एंड फॉर्मिक डॉट हैंडल फंक्शन? गॉट इट? तो ये बात याद रखिएगा कि ये जो यूज फॉर्मिक की हुक है, ये आपको बहुत सारी चीजें रिटर्न करती है. जिस तरह होता था ना हमारे पास, इनफैक्ट इफ वी लाइक डू इट, स्टेट को हम करते थे तो हम कहते थे जी लाइक सो नम और सेट नम और देन इक्वल्स टू, आई मीन यूज स्टेट करते थे. गॉट इट? एंड देन हम ये काम करते थे. तो हमें यूज स्टेट बेसिकली क्या चीजें रिटर्न करती थी, दो, एक नम और एक सेट नम. इसी तरह ये फॉर्मिक भी क्या है, हुक है. ये हमें सिर्फ ये फॉर्मिक का एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है. रिमेंबर, यूज फॉर्मिक की हुक आपको क्या रिटर्न करती है, एक ऑब्जेक्ट. इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा होता है, बहुत कुछ पड़ा होता है.
लेट्स एक्सप्लोर। आप या तो इसे डायरेक्ट फॉर्मिक यूं लिख सकते हैं, या आप सिंपली डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ये जो ये रिटर्न करती है, ये क्या क्या रिटर्न करती है? सबसे पहले ये रिटर्न करती है जी हैंडल सबमिट, फिर ये रिटर्न करती है जी हैंडल चेंज, ये रिटर्न करती है जी हैंडल, मुझे लकीली सजेशंस मिल रही हैं, ठीक है, हैंडल सबमिट, हैंडल चेंज, हैंडल रीसेट, हैंडल ब्लर। But it not only that, but it also return me values. कौन सी values? Which I am talking about, the values of all the states. Not only this, it also returns me one another thing which is touched. Got it? And let me consult what else. Handle submit हो गया, handle change भी हो गया, handle blur भी हो गया, values भी हो गया, और touched भी हो गया, और errors. Got it? Then what else it returns? Errors. Make sense? तो ये सारे की सारी चीजें बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट मुझे रिटर्न करता है कौन? यूज फॉर्मिक का हुक। किसकी बेस पे? ये जो रूल्स डिफाइन किए हैं, जो इनिशियल स्टेट्स डिफाइन किए, इनकी बेस पे। So these are the possible return values. In fact, there are many more that are returned by the use formic hook, but we are supposed to use these for now. ठीक है, later on जब हमें जरूरत पड़ी तो. So let me once again check what else we need out of it. So touched भी कर लिया हमने, errors भी कर लिया हमने, and then वैल्यूज भी कर लिया, हैंडल ब्लर भी कर लिया, हैंडल चेंज भी कर लिया, एंड देन हैंडल सबमिट भी कर लिया. सो प्रीटी मच लाइक दैट. इनफैक्ट आई थिंक दैट्स इनफ फॉर नाउ. तो द नेक्स्ट स्टेप इज आपने इनको यूज करना है. तो अब मैं अगर यहाँ अगर आप देखें फॉर्म के ऊपर, तो ऑन सबमिट, आपको ये पता है कि फॉर्म का इवेंट होता है ऑन सबमिट. गॉट इट? सो मैं यहाँ फॉर्म पे जाऊंगा, ऑन सबमिट पे करूंगा, और ऑन सबमिट के अगेंस्ट फंक्शन कौन सा कॉल करूंगा? मैं अपना डिफाइन करता फंक्शन नहीं कॉल करूंगा, बल्कि द फंक्शन विच इज गिवन टू मी बाय द फॉर्मिक, विच इज हैंडल सबमिट. दिस इज बिल्ट इन द फॉर्मिक. सो मैंने हैंडल सबमिट कॉल कर लिया. दैट्स प्रीटी मच इट. तो मैंने फॉर्म को बाइंड कर दिया किसके साथ? फॉर्मिक के रिटर्न करदा हैंडल सबमिट के साथ. देन आई हैव टू बाइंड ईच ऑफ द इनपुट फील्ड्स विद द फॉर्मिक प्रोवाइडेड थिंग. तो अब फॉर्मिक मुझे क्या दे रहा है? वैल्यूज. इस वैल्यूज में क्या पड़ा हुआ है? ये पूरा ऑब्जेक्ट. गॉट इट? सो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे सबसे पहले मैं करूंगा जी ऑन चेंज. आपको पता है कि जब हम रिएक्ट में फॉर्म की इनपुट फील्ड्स बनाते हैं तो हर फील्ड को क्या होता है? ऑन चेंज होता है, ताकि ऑन चेंज मतलब उस फील्ड के अंदर अकर होने वाली चेंज को डिटेक्ट कर सके और ग्रैब कर सके. सो ऑन चेंज पे मुझे क्या कॉल करना है? हैंडल चेंज प्रोवाइडेड बाय द फॉर्मिक. सो आई डू हैव टू कम एंड आई हैव टू इन फैक्ट लाइक दिस, और इसकी जो वैल्यू है वो मुझे कौन देगा? मुझे, मेरे पास वैल्यूज के नाम से एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और उस वैल्यूज के अंदर फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है ना, क्योंकि मैंने, अच्छा ये लास्ट नेम है. ओके, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है लास्ट नेम लाइक दिस, व्हाई इट इज गिविंग ओके 2 T's, इट्स ओके. तो ये चीज आपने इसके साथ भी करनी है, और जस्ट ब्रिंग इट टू द फर्स्ट नेम एज वेल. सो मैंने इसको भी बाइंड कर दिया, और इसको मैंने कर दिया जी फर्स्ट नेम. ओके, सो ऑन चेंज, हैंडल चेंज, वैल्यूज का एक ऑब्जेक्ट मुझे कौन रिटर्न कर रहा है? ये फॉर्मिक रिटर्न कर रहा है, और इसमें ये सारी चीजें पड़ी हुई है, वैल्यूज डॉट फर्स्ट नेम, वैल्यूज डॉट लास्ट नेम, वैल्यूज डॉट ईमेल एटसेट्रा. नाउ व्हाट एल्स? मुझे नेम भी आ गया, ऑन चेंज भी आ गया, ऑन वैल्यू सॉरी वैल्यूज भी आ गया, ऑन ब्लर रह गया. सो मुझे यहाँ पे एक और चीज देनी है. ऑन ब्लर इवेंट पता नहीं क्या होता है? जब फोकस आउट होता है टेक्स्ट बॉक्स से. पता है या नहीं पता? ओके, मैं लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज ब्लर. तो मैंने ऑन ब्लर करके, ये इवेंट भी मुझे कौन दे रहा है? फॉर्मिक दे रहा है, हैंडल ब्लर. तो ब्लर होता क्या बेसिकली? लेट अस कम बैक हियर, और लेट अस कम बैक. ये मैं जब इस इनपुट पे क्लिक करता हूं तो मैं कहता हूं इस इनपुट ने फोकस गेट किया है, और जब मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं तो ये ब्लर हो गया. गॉट इट? सो एनी इवेंट
that is attached using the event handler on focus. तो ऑन फोकस ये करेगा, और ऑन चेंज कब ट्रिगर होगा, जब मैं कोई वैल्यू एंटर करूंगा, और ऑन ब्लर कब ट्रिगर होगा, जब मैं इस इनपुट फील्ड से बाहर क्लिक करूंगा। क्लियर? तो हैंडल चेंज भी आ गया, हैंडल क्लिक भी आ गया, हैंडल ब्लर भी आ गया, और हैंडल फोकस भी पता लग गया इसी बहाने। सो नाउ विद दीज थिंग्स डन, लेट मी कॉपी दीज एंड लेट मी, क्योंकि हैंडल ब्लर और हैंडल चेंज सबके लिए सेम रहना है, चेंज क्या होना है, सिर्फ वैल्यूज। तो लेट मी कॉपी दिस, इसके साथ मैंने हैंडल ब्लर नहीं लिखा, सो लेट्स मैनुअली ऑन ब्लर एंड दैट्स गोइंग टू बी हैंडल ब्लर। उसके बाद आप ईमेल पे आए, और ईमेल पे भी आप हैंडल चेंज और यहाँ पे सिर्फ ईमेल लिख दें, गॉट इट। उसके बाद आप पासवर्ड पे आए, बाकी सब कुछ ठीक, सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दें, पासवर्ड लिख दें। उसके बाद आप एड्रेस पे आए, और सब कुछ ठीक, यहाँ पे क्या लिख दें, एड्रेस। मेक श्योर कि ये नाम वही होना चाहिए जो ऊपर हमने इनिशियल स्टेट में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ आ जाए सिटीज में, सो लाइक दिस, अब क्या करें जी, सिटी कर लें। उसके बाद आप यहाँ आ जाए, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, वेयर इज दैट, सिलेक्ट में। इसका एक थोड़ा सा अलग बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर है, हम उस पर भी जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं इसको जरा यहीं पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ में कंडीशन लगानी चाहिए कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड वैल्यू कौन सी हो या कौन सी ना हो, लेकिन वो भी जब हम बैकएंड करेंगे तो इस पर मजीद आके बहस कर लेंगे। देन नेम, और उसके बाद हमारे पास आखिरी चीज क्या बची है जी, जिप, और इसको हम क्या कहते हैं जी यहाँ पे, ZIP zip। So with that thing pretty much done, what we need is कि यहाँ पे अगर हम कंसोल पे चेक करें कि if we get everything, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि व्हाट आर द डिफरेंट एरर्स। वो कहता है जी कि यूज डिफॉल्ट वैल्यूज आर वैल्यू, अच्छा ये किस में दे रहे हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी क्लास नेम, ये तो वार्निंग है, वी नो दैट, वी विल फिक्स इट। अच्छा टैब इंडेक्स, ये भी ठीक है, वार्निंग HTML की वजह से है, ये भी HTML की वजह से। और ऑप्शंस में लेट्स पहले हम इसे देख लेते हैं काम करता है या नहीं करता, फिर हम इन एरर्स पे वापस आ जाएंगे। सो अब मैं इसे कंसोल को क्लियर करता हूँ, और यहाँ पे कुछ मैं स्टेट्स देता हूँ। लेट मी automatically populate this right, now click this, so nothing is happening up, which I was expecting, जी कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। so nothing is going up and no error, so I don't know why। button type submit होगा, and then if we for the time being put it into the comment, मुझे लगता है कि शायद इसकी वजह से मसला ना हो, देख लेते हैं एक दफा कंफर्म करके। like this no, we are not getting it, और डिड यू मीन HTML फॉर, ओके ये थोड़ा सा ऑड लग रहा है, पहले हम जरा इसको फिक्स कर लें, कंट्रोल करके क्लास इक्वल्स टू करें, और देन क्लास नेम इक्वल्स टू करें। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर ये कहाँ एरर दे रहा है, यहाँ तो एवरीथिंग इज फाइन। क्लास नेम का देन इनवैलिड डॉम प्रॉपर्टी टैब इंडेक्स, यहाँ पे देखें जी टैब इंडेक्स कहाँ पे है, इन DE, so where is it tab index, let's do that, let's have a global search। class equals to, यहाँ कहाँ कहाँ क्लास है, ये है जी, ओके एक तो यहाँ पे क्लास है, this is the class and this is the class name, 7 occurrences are there, okay so now और कहाँ कहाँ क्लास है, यहाँ भी क्लास and then class name, let's find it out, यहाँ भी ऐसे ही है, let's do that too, यहाँ भी ऐसे ही है,
12 अकरेंसेज हैं और यहाँ भी ऐसे ही है, एक अकरेंस है, एंड देन यहाँ भी ऐसे ही है, then do this. Okay, we have got rid of this. ये ग्लोबल सर्च के जरिए हम कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इफ आई कम बैक, एटलीस्ट वो जो हमारी सबसे पहली वार्निंग थी दैट इज अवे। नाउ फाइंड आउट दिस टैब इंडेक्स, ये कहाँ पे है, सर्च इट, टैब इंडेक्स एक ही जगह पे है, लेट्स डू दैट। सिर्फ ये एरर है कि भी ये क्योंकि जावास्क्रिप्ट है तो ये केस सेंसिटिविटी होनी चाहिए, एंड देन टैब इंडेक्स हो गया, और ये दूसरा एरर भी हमारा यहाँ से जाना चाहिए। लास्ट वन इज HTML फॉर, ये जहाँ जहाँ फॉर लिखा हुआ है ना वहाँ आप फॉर लिखा हुआ है, oops there are too many different places, इधर इसको छोड़ें, इसको भी छोड़ें, सिर्फ HTML की बात हो रही है, ठीक है। oops नोड मॉड्यूल में तो बहुत सारी जगहों पे है फॉर, सो फॉर इक्वल ढूंढते हैं, सो लाइक इन हियर like this, or for equal to be replaced with the HTML for, like that. This has been changed. Now this ओपे, एक चीज और देखनी है आपने जी, ये देखें अब फॉर है तो जो ऑलरेडी HTML फॉर है उसको भी वो ओवरराइड कर रहा है, तो यहाँ से आप इसको मैच, इसको कर लें क्लिक तो ये करेगा एग्जैक्ट मैच कर लेगा, ठीक है। सो लाइक दिस वन HTML फॉर, एंड नाउ लाइक दिस वन HTML फॉर, दैट्स प्रीटी मच लाइक दैट। यहाँ पे 8 हैं फॉर, तो HTML फॉर, HTML फॉर, HTML फॉर, HTML फॉर, 4 4 4 and 4, so everything is pretty much done. Like now if we go back, oops, we have our console clear at least. Now what are the parts that are left in our particular code? Let's uncomment it. Okay. What we did was actually on submit, then values, then oops, I think this much. No, not this error which I was expecting. So यहाँ पे देखें जी, ये क्या कर रहा है, अलर्ट कर रहा है वैल्यूज की बेस पे, और यहाँ पे वैलिडेशन स्कीमा, यप 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 यप, इनिशियल स्टेट में यूज फॉर्मिक, इनिशियल वैल्यूज this, so on change, handle change, okay, let's see. Use the default value or value props on the select instead of setting selected on an option. In fact, where is that, this किस पे, सॉरी नहीं, लाइन नंबर बोलो, ये है, अच्छा ठीक, मे बी दिस वन, but why our form is not actually working now? So this should have something on the console. Anyways, हम इसका थोड़ा सा अगला पार्ट भी कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, यप, आई डोंट नो व्हाट वाज द एरर, शायद ये हमने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट की हुई थी वैल्यू। बहरहाल फॉर्म वाज वर्किंग करेक्टली। सो नाउ यू कैन सी इज के जितने भी हमने वो किए हुए हैं फॉर्म फील्ड्स दी हुई हैं, लाइक एड्रेस, सिटी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, स्टेट एंड जिप, बट नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज हम सबमिट पे तो फॉर्म को कंसोल पे ला रहे हैं, बट इफ आई हैव एम्प्टी फॉर्म एंड इफ आई क्लिक द रजिस्टर, नो एरर्स आर देयर। और हमने ये सारा तरद्दुद किस लिए किया था कि हमें एरर्स मिले, वैलिडेशन हो। तो इसकी वजह यह है कि हमने कहीं एरर्स को डिस्प्ले ही नहीं किया, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ फॉर्म को कैच किया और फॉर्म को डिस्प्ले किया, तो एरर्स को हमने कैच
नहीं किया। तो उसके लिए व्हाट वी नीड इज कि हम हर, अब ये डिपेंड करता है कि आप सारे एरर मैसेजेस को एक ही जगह शो करना चाहते हो या हर एरर मैसेज को उस रिस्पेक्टिव फील्ड के साथ डिस्प्ले करना चाहते हो। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमारे पास ये जो फर्स्ट नेम का इनपुट है, हम इसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा एरर मैसेज का बॉक्स बना लेते हैं। हम इसको कहते हैं जी दिस इज गोइंग टू बी लाइक पी, लाइक व्हाई दिस लैंग्वेज इज चेंज्ड, इसको मैं कहता हूँ जी दिस इज गोइंग टू बी पी और दैट इज गोइंग टू बी एरर। और मैं इसको कह देता हूँ जी स्टाइल, क्योंकि एरर रेड कलर में होता है तो मैं इसे कह देता हूँ जी कि स्टाइल इज गोइंग टू बी COLOR कलर रेड। जस्ट मैं देखने लगता हूँ, देखता हूँ कि अच्छा जी P द above error occurred and P component P why it is like that। शायद ये स्टाइल की वजह से मसला कर रहा है। ओके, मैं इस स्टाइल इसको देता हूँ क्लास नेम और इसको देता हूँ जी ERROR एंड लेट्स डिफाइन दिस। अब देखें यहाँ पे मेरे पास ये एरर आ रहा है, मैं जब चाहता हूँ कि जिस फील्ड में एरर आए उसके नीचे उसका एरर डिस्प्ले हो, तो इसको रेड कलर में होना चाहिए। सो लेट्स गो टू द ग्लोबल स्टाइलिंग व्हिच इज फॉर नाउ ऑन दिस app.css। इसको मैं एरर करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी कलर दैट इज गोइंग टू बी लाइक F00। सो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस, राइट। सो अब वो एरर जो मैंने यप में सेट किए थे वो एरर्स यहाँ आने चाहिए, नॉट दिस। तो मैंने आपको अभी ये थोड़ी देर पहले बताया है व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट दिस। ये इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, इसको भी क्लोज, एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस। ये जो एरर की क्लास है इसमें हम यहाँ डायनामिक एरर कहाँ से लेंगे? आपको ये पता है कि जैसे यप हमें बाकी सब कुछ देता है तो वैसे हमें एरर्स भी देता है। तो ये एरर्स का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, जैसे वैल्यूज का ऑब्जेक्ट है। तो इस एरर के ऑब्जेक्ट में सारी फील्ड्स के एरर स्टोर होते हैं, तो हमें हर एक फील्ड का एरर बीच में से निकालना है। सो कम बैक हियर और यहाँ पे आप डायनामिक एक्सप्रेशन में कहें ERROR एरर्स डॉट, ये फील्ड कौन सी है? फर्स्ट नेम। तो मैं कहता हूँ कि मुझे किसके एरर चाहिए? फर्स्ट नेम वाला एरर चाहिए। सो इफ आई कम बैक एंड इफ आई रिफ्रेश इट एंड इफ आई हिट एंटरिंग विदाउट एनीथिंग, तो वो क्या कह रहा है? फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड एंड दिस टेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम here, first name is required। अगर मैं नाम इंटर करूं और वो 15 कैरेक्टर से ज्यादा हो जाए तो लेट अस हैव अ लुक। देखिए मैं इंटर किया तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट गायब हो गया। जो ही मैं ऊपर बढ़ा तो मैंने कोई सबमिट पे क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिकली उसने कहा जी मस्ट बी 15 कैरेक्टर्स और लेस। सो दीस आर द रियल टाइम एरर्स, आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। अब मैंने जब मिटाया तो वो कह रहा है कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। सो सिमिलरली व्हाट वी हैव टू डू इज we have to copy this piece of errors and we have to paste against each of the fields, like first name के साथ साथ last name, and then we again have to do this like email, and again like password, and again like what is this address, and again like this is kind of city, and again select से नीचे this is kind of state, this is kind of what is it, zip. Now if I go back and I hit the submit button without entering anything, it is actually giving me the exact relevant errors. अब अगर मैं if I start writing something, error has gone, but if I do violate the rule, in fact entering more than 15 characters, कह रहा है जी must be 15 characters. If I come here, if I type the text, error is gone, but if I do violate over here as well, it is giving me the relevant error. If I write this, अगर ये ब्लैंक था तो उसने कहा ईमेल रिक्वायर्ड, अगर मैं कुछ लिख दिया तो कह रहा है जी इनवैलिड ईमेल एड्रेस। जब तक मैं प्रॉपर वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं दूंगा वो जान ही नहीं छोड़ेगा।
देन पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, वो कह रहा है जी मिनिमम 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, दैट्स इट। एड्रेस में कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, और इसको मैंने यूं सेलेक्ट किया तो ये भी गायब हो गया, और इसको मैंने यूं किया तो ये भी गायब हो गया। एंड देन इफ आई in fact correct all the rules, then hit the submit, I do have the data of the form. So our registration form is not complete yet, obviously, unfortunately a little part is left still, but we'll cover it in tomorrow's class because I do have another class at 3 o'clock. So that's pretty much for today. If you have any question you may ask, otherwise we are good to go with.